निर्गमन 2:15। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा की घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वह वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। जाते जाते भागते 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 मिद्यान देश पहुंच गया और देखा एक तो कुआं है, जाके बैठ गया वहां पे। क्यों बैठा पता है? क्योंकि जान रहा है दूसरी जगह कोई आए चाहे नहीं आए, यहाँ पर जरूर कोई आएगा। दूसरी जगह मरुभूमि में कई जगह सूझ जाता तो कोई नहीं आता है ना, लेकिन पानी के पास में गया, कोई तो आएगा और बाल्टी लेकर के आएगा, क्योंकि बाल्टी था नहीं होगा, कोई तो आएगा, प्यास जरूर लगा होगा उसको, पानी तो पी लेगा कम से कम। भात तो नहीं मिल रहा है, पानी तो पी लेगा वहां जाके। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान यदि आपके जीवन को नाश कर रहा है, आपको भागने की आवश्यकता है। यदि आपके जीवन में आपको लग रहा है कि मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, देखिए मूसा सामना कर सकता था। कब? जब वो फिरौन से ज्यादा बलवान होता था, उसका सामना करता है ना। लेकिन देख रहा भाई फिरौन के पास में दुनिया भर का हथियार है, सैनिक है, भाग ले, इसी में भलाई है, नहीं तो ये मारेगा और हमरा लाश को टुकड़ा टुकड़ा करके चील के वो खिला देगा। इसीलिए उसे भागना पड़ा। यदि आपको लगता है कि आप जीवन में कमजोर है, वीक है, विश्वास में कमजोर है और शैतान आपके जीवन को नाश करना चाह रहा है, आपको पाप गिरा रहा है, बार बार अभिलाषाएं आ रही है आपके जीवन में, तो उस स्थान से भागिए जिस स्थान में आप गिर रहे हैं, है ना। वो उसी देश में रुका नहीं, दूसरा देश भाग गया, मिद्यान देश भाग गया, वो अलग देश में चला गया, अलग राज्य में चला गया। वो आपको भी भागना है। जिस स्थान में आप गिर रहे उस स्थान से उठिए, वहां से निकलिए और दूसरे स्थान में जाइए। हालेलुया। तभी आप बच सकते हैं। ये तो बोलेगा आप कुछ हो जाए सामना करेंगे और पता चला आप कमजोर हैं, शैतान आपको गिरा देगा, वो मार देगा आपको। इसलिए भागिए जब तक आपके जीवन में है ना। देखिएगा वो दर्शन पा, जब वो भागा और जब तब तक दोबारा वापस नहीं आया, सामने दोबारा आया वो फिरौन के पास में। 4 अध्याय में पढ़ेगा, 3 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ेगा। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीला झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। हाँ, दर्शन दिया। और कोई 4 अध्याय पढ़ेगा उसका 6 पद को। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। और इसका 4 पद को पढ़िए। हाँ, 3 पद से। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। हालेलुया। मूसा जो है ना, ये 3 बातें जब उसके जीवन में घटी तब ये वापस फिर फिरौन के पास में गया। कब? जब उसको जलती हुई झाड़ियों में दर्शन दिया परमेश्वर। हालेलुया। अब बोला तुम्हारे हाथ में क्या है? तो बोला लाठी। लाठी को लेकर के जमीन पर रख दे। और जब जमीन में रखा तो वो सांप बन गया। और फिर बोला परमेश्वर उसके पूंछ को पकड़ ले। और जब फिर पूंछ को पकड़ा तो फिर से लाठी बन गया वो। इस चमत्कार को दिखाया। फिर बोला तब भी विश्वास नहीं कर रहा मूसा, और मुझे कुछ और चिन्ह दिखा, बोला परमेश्वर को। तब बोला अपना हाथ छाती पर रख। और जैसे छाती पर हाथ रखा उसका हाथ कोढ़ हो गया, पूरा श्वेत हो गया कोढ़ से। बोला फिर हाथ हटा। हाथ हटाया तो देखा तो फिर श्वेत हो, फिर से जैसा का तैसा हो गया। हालेलुया। 3 चमत्कार को वो देखा, 3 दर्शन को वो देखा और उसके हाथ में अधिकार आ गया, सामर्थ आ गया। परमेश्वर बोला जा, मैं तुझे फिरौन के सामने मिस्र के लोगों के लिए परमेश्वर से ठहरा देता हूं। उसे अधिकार मिल गया, उसे वरदान मिल गया और तब फिर वो वापस लौटा।
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आपके जीवन में भी हमें भी ये परमेश्वर से जब तक इसको मुलाकात नहीं हुआ तब तक ये वापस लौटा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे जीवन में आपको लग रहा है कि शैतान आपके जीवन को नाश कर रहा है, शैतान आपके जीवन को मार रहा है, तो हम और आप जो है भागते जाएं और एक स्थान में पहुंचे जब आपको दर्शन मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भागते रहना, भाग करके एक स्थान पे जाना। ये कुएं के पास में गया, कुआं में जल रहता है, और जल के पास में भागना है हमें। हालेलुया। कहां पर जाना है? वो जल के पास में। वो जल का अर्थ है हमें परमेश्वर, जल पवित्र आत्मा को दिखाता है, परमेश्वर को दिखाता है। हमें परमेश्वर के स्थान पे जाना है ताकि हम जो दर्शन को पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। यूं ही जाकर के कोई ऐसे कुएं पास नहीं बैठ गया, वो जल का मतलब है परमेश्वर के पास में वो गया। हालेलुया। हम और आपके जीवन में भी यदि कोई सता रहा है, आपके जीवन को विनाश की ओर ले जा रहा है, आपकी बुरी आदतें आपको विनाश की ओर ले जा रही है, आप छोड़ना चाह रहे नहीं छोड़ पा रहे, आपका बीमारी आपको विनाश की ओर ले जा रहा है, शैतान आपको विनाश की ओर ले जा रहा है, आपकी बुरी अभिलाषाएं आपको विनाश की ओर ले जा रहा है, आपका झूठ आपको विनाश की ओर ले जा रहा है। यदि शैतान आपको मार रहा है, आपको झूठ बुलवा करके आपके जीवन को नष्ट कर रहा है, अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा है कि भजन संहिता 91वें अध्याय में हमें परम प्रधान के छाए हुए स्थान तक भागने की आवश्यकता है, उसके उपस्थिति में जाने की आवश्यकता है, उसके छाए हुए स्थान में जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। परम प्रधान की उपस्थिति में जाने की आवश्यकता है, और तब उसका छाया हम पर आएगा, उसका आत्मा हम पर आएगा। हालेलुया। छाया का मतलब उसका आत्मा हम पर आएगा, हमें अधिकार देगा, हमें वरदानों को देगा, और तब हम परमेश्वर फिरौन, हम जो परमेश्वर को लेकर के फिरौन के पास सामने खड़े होंगे, और तब फिरौन से बातें करने के लिए हमें डर नहीं लगेगा, फिरौन का सामना करने के लिए हमें डर नहीं लगेगा, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें डर नहीं लगेगा, किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए हमें डर नहीं लगेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब जब हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठेंगे, जब हम परमेश्वर के आत्मा में भर जाएंगे, जब हम परमेश्वर के दर्शन में भर जाएंगे, जब हम परमेश्वर के वरदानों से भर जाएंगे, हमें डर नहीं लगेगा। हम फिरौन का सामना कर पाएंगे, बीमारी का सामना कर पाएंगे, अभिलाषाओं का सामना कर पाएंगे, पाप को भगाएंगे, मेरे प्रिय भाई बहनों, व्यभिचार को भगाएंगे, झूठ को भगाएंगे, और क्रोध को हराएंगे। जब हमारे पास में दर्शन होगा, जब हमारे पास में वरदान होंगे, जब हमारे परमेश्वर आत्मा से भरे रहेंगे, उसके धार्मिकता के वस्त्र को पहने रहेंगे, हम शैतान का सामना करेंगे। हालेलुया। और जब तक हम इन सारी चीजें हमारे जीवन में नहीं होता, हम डरते रहेंगे, कांपते रहेंगे। इसलिए हमें भागना है अपने अभिलाषाओं से, अपने। यदि आपके जीवन में अभी तक दर्शन नहीं है, आपके जीवन में सामर्थ्य वरदान नहीं है, आपको पाप से भागना है, बीमारी से भागना है, और जाकर के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया।